हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देव ज्ञान मंत्र। आज क्लास 9 का पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन यानी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग करके देखेंगे। नंबर 4, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो दोनों को एक एक करके आप लोग को मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर में 12 लिखा हुआ है, इधर भी डिजिट है और इधर भी एक 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस 12 और इस 1 को इंटू कर लेते हैं। तो 12 इंटू 1 12 हो गई। अब 12 को एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम निकल गई 2 2 3। अब इसी में से दो पेयर ऐसा बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म -7x आना चाहिए। तो इस 2 और इस 2 को अगर लेते हैं तो ये 4 हुई और ये 3। तो 4 और प्लस यहाँ अगर डाल दें तो 4 + 3 हो गई 7। तो इस प्रकार से हमारे पास एक सेट, एक पेयर यहाँ पर बन गया है। अब इसको करने के लिए ये 12x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर ये जो सेट हमारे पास आया है 4 + 3 का, इसको हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3, और ये जो x है इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद +1 जो लिखा हुआ उसको भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस से लेते हुए x तक इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 12x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब माइनस से इंटू करेंगे यानी कि -4x, यहाँ हो गई 4x। अब माइनस और प्लस हो गई -3x + 1। अब इस दोनों में हमको कॉमन निकालना है, फिर इस दोनों में हमें कॉमन निकालना है। तीन दोनों ही जगह में क्या कॉमन है? तो ये 4 है, क्योंकि 4 से 12 कट जाता है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं, उसके बाद जो सबसे छोटा x है यानी जिसका पावर 1 है उसको हम लोग लेते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब इस 4x से 12x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद कितना बचता है? 4 3 × 12 और ये x। तो इससे इसको डिवाइड करके जितना बचा उसको यहाँ लिख दिए। अब फिर प्लस और ये माइनस होकर के हो गया -4x से 4x कट गया एक बार में, ये कंप्लीट। अब इधर दोनों में कॉमन देखेंगे। इधर दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रहने से हमेशा 1 कॉमन लिया जाता है। तो 1 कॉमन लिए, तो ये हो गया 3x और माइनस प्लस -1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x - 1 और यहाँ भी है 3x - 1। इन दोनों में से एक ठो को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि 4x - 1, इसको हम लोग एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। उसी प्रकार से नंबर 2 को भी हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है। तो 6 × 6 कितना हो गया? 36 का फिर उसी तरह से एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 2 2 3 3 ये आया। अब इसी में से 2 पेयर बनाना है। उस 2 पेयर को प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म यानी +5x आना चाहिए। इस 2 को इस 2 के साथ पेयर बना देते हैं, इस 3 को इस 3 के साथ पेयर बना देते हैं। यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 9। तो 4 - 9 बोले या फिर 9 - 4 बोले, आता है 5 ही। तो ये एक सेट मेरा बन गया। अब उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसको सीधा करके लिख लेंगे 9 - 4 और ये x
यहाँ पर लिख दिए और -6। नेक्स्ट स्टेप में प्लस से लेते हुए x तक सबको इंटू करके लिखना है, रेस्ट को उतार देना है। तो प्लस 9x प्लस माइनस 4x और ये -6। नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से ये दोनों में कॉमन निकालना है। ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये 3 है, क्योंकि 3 से 6 भी कटता है और 3 से 9 भी कट जाता है। उसके बाद x है, तो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन हो गया 3x। ब्रैकेट स्टार्ट, 3 2 जा 6 और ये x और प्लस 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 3 3 जा 9 और x से x कट गया, कहानी खत्म। अब इन दोनों में फिर कॉमन देखते हैं। इन दोनों में 2 ही कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 से a भी कटने वाला है, 2 से a भी कटने वाला है। तो 2 कॉमन निकाल दिए, 2 से 4 को डिवाइड किए, ये 2x और प्लस 3। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 और ये भी 2x प्लस 3। इन दोनों में से एक को बाहर निकाल दीजिए और बचा हुआ को भी एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। इसका भी ये हो गया आंसर। अब आते हैं नंबर 5। फैक्टराइज है ये भी, लेकिन ये है क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइज है। इसका पावर सबसे पहले x³ है, उसके बाद -2x² है, -x है, +2 है। तो इस तरह का जो फैक्टर है वो क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर में आता है। इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है वो देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिखिए, x³ -2x² -x और +2। अब इस क्वेश्चन में x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब +1 से। अगर उससे नहीं हुआ तो फिर -1 से करेंगे, फिर उससे भी नहीं होगा तो फिर +2 से, फिर -2 से। इस तरह से इसका सीरीज चेक करते हुए हम लोग चलेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी +1 +-1 और +-2 +-3, इस तरह से चेक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें x का वैल्यू एज्यूम करके, यानी मान करके हम लोग +1 इसमें डालते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 होता है या नहीं। अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू 1 जो लिए हैं वही वैलिड होगा और उसी के थ्रू से ये पूरा बनाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 डाल रहे हैं इस इक्वेशन में। अभी इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर जो कटने वाला उसको काटिए, तो -2 +2 -1 +1 कट गया और सब मिलकर के ये 0 हो गया। तो ये 0 कब आया, जब हम लोग x का वैल्यू 1 लिए थे तब ये इक्वेशन का वैल्यू 0 हुआ। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1 जो है वो राइट साइड है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, तो साइन चेंज हो जाएगा। x -1, अभी राइट साइड कुछ नहीं बचा तो ये 0 बच गया। तो ये जो टर्म हमारे पास आया है इसी के थ्रू से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ जितना भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ x³, तो सबसे पहले कॉपी कर लेंगे इसी को x³। अब यहाँ पर जो x³ है इसका एक पावर कम करके नीचे लिखेंगे, तो ये x³ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग x² लिखेंगे। यहाँ जितना लिखा हुआ उसी को यहाँ लिखें और यहाँ पर जितना लिखा हुआ उसी का एक पावर कम करके नीचे लिखें। अब ये जो हम लोग निकाल के रखे हैं x -1, इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद इस पूरे को इंटू करके हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाला तो ऑलरेडी मिल जाएगा क्योंकि x² × x यानी कि x³ हो गया। सेकेंड वाला इसके साथ इंटू करते हैं तो +- ये x² और 1 को इंटू करेंगे तो हो गया x²। और साथ में इसके साथ मैच भी करते हुए जाना है कि मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके साथ ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर -2x² है
लेकिन यहाँ पर हमारा इंटू करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर आया, यानी यहाँ पर भी हम लोग को माइनस 2x² दिखाना पड़ेगा। तो इसके साथ हम लोग को कितना प्लस या माइनस करना है ताकि ये माइनस 2x² हो जाए। इसके साथ अगर हम माइनस x² कर देते हैं तो ये दोनों मिल करके माइनस 2x² हो गया। अब ये एडजस्टमेंट से आया मेरे पास माइनस x²। अब इसी को एक पावर कम करके हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, माइनस तो लिखेंगे ही, ये x² है, इसका एक पावर कम कर देंगे, ये हो गया x। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इसी को रिपीट करेंगे, यानी x-1। फिर से पहला वाला को इंटू अगर करेंगे तो सेम वैल्यू देगा, सेकेंड वाला को सिर्फ इंटू करना है, तो माइनस और माइनस प्लस x × 1 x। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैच भी करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है -x, लेकिन हमारा एडजस्टमेंट में आ गया +x, तो इसको भी हमको एडजस्ट करना इस प्रकार से कि -x हो जाए। इसके लिए हमको -2x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -2x में x चला गया तो बच गया -x। अभी इसका और ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया है। अब सेम है उसी प्रकार से एडजस्टमेंट से ये वाला -2x आया, अब इसका भी एक पावर कम कर देंगे तो सिर्फ x हट जाएगा, -2 बच जाएगा, उसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2x हट गया। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इसी को रिपीट करेंगे, x-1। पहला तो ऑलरेडी मैच करता है, सेकंड का इंटू करना पड़ता है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का लास्ट वाला 2 यानी +2 है, और हमारा एडजस्टमेंट के थ्रू से भी आ गया +2, यानी ये जगह और ये जगह अगर मैच कर जाता है तो आप काफ़ी हद तक सक्सेस हो गए हैं। अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जो कॉमन चीज़ आया हुआ है जैसे x-1, 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 इसको हम लोग एक ठो कॉमन निकाल लेते हैं। रेस्ट पार्ट को हम लोग एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो रेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, जैसे x² हो गया, -x हो गया, फिर -2 हो गया। अब इसको सेम है उसी तरह से नीचे उतार देना है, और इसको फिर से चेक कर लेना है कि इसका मिडिल टर्म फैक्टर अगर होता है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग यहीं पर आंसर लिख देंगे। तो इसमें भी यहाँ पर कोफिशिएंट x² का कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 और 2 को इंटू करेंगे तो 2 हो गया। यहाँ हमारे पास आया एक 1 और एक 2। अब इसी दोनों को प्लस या माइनस करने से यहाँ पर का कोफिशिएंट यानी 1 है तो ये 1 आना चाहिए, प्लस करने से तो नहीं आएगा, माइनस करते हैं तो 2 - 1 करने से 1 होता है। तो ये सेट हो गया हमारे पास 2 - 1 का, इसको लेके चलेंगे। तो x² लिखेंगे, फिर ये जो 2 - 1 आया है इसको लिखेंगे हम लोग, और ये जो x है इसको लिख देंगे, और ये -2 इसको लिखें। अब बड़ी ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, फिर x-1 को उसी तरह से उतार देंगे। अब यहाँ पर माइनस से फिर यहाँ से लेकर के x तक इंटू है, इसको इंटू कर लेते हैं, x² - 2x और माइनस प्लस x और -2 जो है उसी को लिख दिए। फिर से x-1 को उतार देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में सिर्फ x ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ पर एक ठो x है, जो छोटा x है उसी को कॉमन बाहर निकालते हैं। तो x कॉमन बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर 2x को डिवाइड कर रहे हैं 1x से, तो एक ठो x कट गया तो बच गया एक ठो x, माइनस x से x कट गया तो बचा अंदर में खाली 2, फिर प्लस यहाँ पर x है और यहाँ पर -2 है। इन दोनों जगह में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं रहने पर 1 हमेशा कॉमन में आता है। तो अंदर में हो गया x प्लस माइनस और ये 2, इसको भी बड़ी ब्रैकेट से फिलहाल क्लोज करके रखेंगे। x-1 को उतारते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो कॉमन निकला x-2 यहाँ भी है, x-2 यहाँ भी है, इन दोनों में से एक ठो को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। रेस्ट पार्ट यानी बचा हुआ यानी कि x+1 है, इसको हम लोग अलग से लिख देंगे। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन
का ये जो फैक्टर 1 2 3 ये आ गया, यही हमारा आंसर है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।